वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं अमोलक सिंह मखिया। सर, ये सवाल पूछना था कि एक दो में दिमानों में एब्सेंट था मैं, तो जो स्वयं पर दया करने से गुरु की या प्रभु की कृपा होती है, उसको थोड़ा सा शॉर्ट में बताएं। कैसे होती है? जो अपने ऊपर दया करे ये कृपा ही है, इसी को कृपा बोलते हैं। अपने ऊपर कृपा करनी, अपने ऊपर काइंड होना, है ना। तो उससे प्रभु की कृपा शुरू हो जाती है। इसी को प्रभु की कृपा बोलते इसी को। हैं। दूसरा, अगर हाँ जी, मैं ये मुक्का अपने मुंह पे कस के मारूं तो क्या होगा? कोई रोकेगा मुझे? है ना। मैं अपने ऊपर तरस करूं और मुक्का ना मारूं, ये प्रभु की कृपा है। मुझे ये अकल समझ में आई कि मुक्का मैं अपने आप को क्यों मारता हूं, मैं किसी की गलती पर क्रोध करके अपने आप को क्यों सताता हूं। अपने ऊपर दया करना है, यही तो गुरबाणी सिखाती है। तो गुरबाणी जो सिखाती है उसको जियो, तो इसको कृपा कहते हैं, अपने ऊपर दया करना कहते हैं, जी दया कहते हैं। ठीक है मोलक सिंह जी। मिठ बोलना होने की कुछ गुरबाणी के आधार पर टेक्निक क्या है? जब भी कोई कुछ गलती करे तो टिट फॉर टैट ना करे, उसको उसके ऊपर क्रोधित होके, उत्तेजित होके, वोल्केनो की तरह एकदम से ज्वालामुखी की तरह फट के उसके ऊपर गिरे नहीं, उसको गाली ना निकालने, है ना। अगर मान लिया मुझे किसी ने कहा गाली निकाल के तू फलाना है, तो सुन लो, अगर मैं फलाना नहीं हूँ तो वो मेरे बारे में कह ही नहीं रहे, उनको गलतफहमी है। उस बॉल को कैच करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो नो बॉल हो जाएगी, खेलने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो अपनी ज़बान को संभाल संभाल के यूज़ करना है कि जहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मेरी कीमती बात है, मैं फजूल की बातें तो नहीं कर रहा। तो कीमती बात में गालियाँ नहीं होती हैं, कीमती बात में मीठा बोलना होता है। और जो इंसान अपना कोई गोल सेट कर लेता है उच्चा चंगे काम दा, वो अपने गोल को सामने रखता है, चाहे पत्नी उसके सामने कुछ बोल दे, चाहे घर वाले बोल दें, चाहे बच्चे बोल दें, चाहे नौकर बोल दें, वो अपने गोल को देखते हुए इसको बहुत छोटा समझता है। छोड़ो यार, इस बात को छोड़ो, मेरा तो बहुत बड़ा गोल है, मैंने अपने गोल के पीछे जाना है, अपनी ज़बान को ख़राब नहीं करना। और मीठा बोलते हैं और नम्रता में रहता है। मीठा बोलन निव चलन नम्रता में रहता है। निम्रता में रहने से भी मीठा बोलना आता है। ठीक है मोलक सिंह जी। ये थोड़ा जो अगर आप दो लाइन में ये समझा रहे हैं कि आन 78 जान 97, थोड़ा और क्लियर कर दें सारे या जिस तरह, तो मैं समझना कि थोड़ा जो उन्होंने किसी किसी लोग नहीं अगर कन्फ्यूजन है तो। जब मेरे अंदर से धर्म पंख लगाकर उड़ जाता है तो उसकी निशानी होती है मैं धर्म के ऊपर श्रम नहीं करता। इसको बोलते हैं श्रम धर्म दो छाप खलोए, कूड़ फिरे प्रधान विला लो। मेरे ऊपर कूड़ छा जाती है। कूड़ छाने का मतलब होता है बाबर वाणी फिर गई, मेरे ऊपर फिर गई। जैसे किसी इंसान के ऊपर से मकड़ी फिर जाए ना तो उसको स्किन डिजीज हो जाती है। ऐसे मेरी मत के ऊपर, मेरे सारे थॉट प्रोसेस के ऊपर बाबर वाणी फिर गई। कोयर ना रोटी खाए, मेरा मन कुंवर संतोख की रोटी नहीं खाता। जब ये संतोख की रोटी नहीं खाता इसका ब्लड खराब हो जाता है। श्रम धर्म दो छप खलोए, कूड़ फिरे प्रधान में लाए लो लालो। पाप की जंज लै काबल उताया, जोरी मंगे दान में लालो। सारा जम की बारात आ जाती है, जंज आ जाती है।
और वो मेरे से चंगे चंगे गुणों का दाज मांगते हैं। मेरी मत को भी छीन के ले गए और मेरी गुड क्वालिटीज को भी छीन लेते हैं। जोरी मंगे दान वे ला लो, चंगे चंगे गुणा। इससे क्या होता है, मेरा ब्लड सारा खराब हो जाता है, मेरा सोचने का ढंग लोभी हो जाता है। अब ये तो मैं बिगड़ कैसे गया, गुरुजी ने मेरे को डायग्नोज किया कि आपका ब्लड खराब कैसे हुआ है, आपका थॉट प्रोसेस विकृत हो गया है, कैसे पॉल्यूटेड हो गया है। अब इसको ठीक करना है तो आपको नया जन्म लेना पड़ेगा, अपना अट्ठा संवारना पड़ेगा। अट्ठा बोलते हैं मेरे 2 गोडे से नीचे वाली हड्डियां और ये जंघाएं, थाइस 4, 2 हाथ 6, छाती का ये पूरा स्केलेटन जिसको ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं, पूरी हड्डियां खोलते हैं ना, ये सारा इकट्ठा 7, और सिर की खोपड़ी 8, इसको अट्ठा बोलते हैं सिद्ध जोगी। वो समझते थे कि अगर तुम ऐसे श्वास लोगे तो ये हड्डियों तक जाएगा और आपकी हड्डियां स्वस्थ रहेंगी। लेकिन जिस इंसान की हड्डियां स्वस्थ रहें, बॉडी स्वस्थ रहे, पर सोचने का ढंग उसका अशुद्ध हो, बाहर बाहर से वो मोमो ठगना बनाओ, शीश निवाया क्या थिए जा हृदय कुशुद्धे जाए, मन उसका शुद्ध ना हो, तो इन हड्डियों का अचार डालना है ना। तो गुरु साहब कहते हैं तेरा ये अट्ठा संवर सकता है जे तू सतगुर दी मत लवें, सतगुर दे कार जन्म लवें, आन 8 तरह। जान, जान मतलब अवगुण चले जाते हैं, ब्लड में से वायरस खत्म हो जाता है, लोभी रत नहीं रहती है ना। जान सत अन्वय, सतान्वय, तत्ते नू कन्ना, कन्ने का मतलब होता है एड़ा। जान सत अन्वय, अवगुण चले जाते हैं, ब्लड साफ हो जाता है। अन्वय होता है स्नान। जब हम गुरु के सरोवर में स्नान करते हैं तो कौए से हंस बन जाते हैं। जान सतान्वय, होर भी उठसी, अवगुण चले जाते हैं। मर्द का चेला, जब हम सही मायने में सच लेके सच को जीते हैं, इसको मर्दानगी बोलते हैं। मर्द का चेला, मर्द कौन है, मर्द अगंबड़ा कौन है, रब जी है ना। तो उसकी मत ले लेते हैं, अवगुण और जम अपनी बारात लेके चले जाते हैं, खून साफ हो जाता है। ठीक है।